हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? आप में से बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं जिन्होंने शायद अभी रिसेंटली ही चैनल ज्वाइन किया कि मैम ये शेयर्ड फील्ड एग्जैक्टली है क्या। और कम्युनिटी में किसी को भी समझ में नहीं आ पा रहा है कि ये शेयर्ड फील्ड है क्या और इसके अंदर जो हमने मेडिटेशंस बनाए हैं उसमें क्या है। डेफ़िनेटली उसमें क्या है उसके लिए तो आपको ये सेशन लेना ही पड़ेगा। और लेना इसलिए चाहिए क्योंकि क्यों मैंने इसको थ्योरी को इस प्रकार से आप लोगों को लेने के लिए कहा है, क्योंकि इस पे जो निचोड़ है मेरे सारे उस टाइम के सारे एक्सपीरियंसेस, सारी सफरिंग्स, ऑल ट्रायल एंड एरर्स, ऑल द पेन्स, ऑल द टीयर्स, ऑल द क्राइज, वो सारा निचोड़ इसमें डाला है। जब एक्सपीरियंस किया, दर्द सहा आप लोगों के लिए, तो किसी को तो कहते ना, किसी को तो उस दर्द से गुजरना ही पड़ेगा आप लोगों के लिए। यस, तो उस टाइम पे कि सारे एक्सपीरियंस का एक निचोड़ शेयर्ड फील्ड 1 और 2 में है, जो मेरी सोल से निकला है, मेरे लिए बहुत प्रेशियस है, इसलिए मैंने चैनल पे नहीं दिया है। बट उसके अंदर है क्या एग्जैक्टली एक सीड इस ये वीडियो है कि उस उस दोनों ही पार्ट 1 और पार्ट 2 का एक बीजा, कि जिस बीजे को समझ के सुन के आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट इज़ दिस। तो चलिए देर नहीं करते हैं, डीएफ ने बहुत अच्छे से समझाया है, सुनते हैं शेयर फील्ड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप आप सब अच्छे होंगे। पहले तो मैं मैम को थैंक्स कहती हूँ कि मैम आपने जो शेयर्ड फील्ड का पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया ना, वो अमेजिंग है, अमेजिंग। मैं मतलब जब उसको मैंने सुना ना, आई केम मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं वापस अपने टाइम पे चली गई हूँ, जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की थी। और मैं काफ़ी टाइम से ना, मुझे यूनिवर्स का एक मैसेज बार बार आ रहा था कि हमारे जो सोल फैमिली है यहाँ पे, उनको जो सोल के साथ वो कैसे वो कनेक्शन करना है, वो क्रिएट करना है। मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था। तो जब आपने वो बनाया ना शेयर फील्ड, तो इट्स अमेजिंग। मैं वापस उसी टाइम पे गई एंड वो सब चीज़ें मेरी रिवाइव हो गई कि कैसे यूनिवर्स ने उस टाइम पे मुझे सिखाया था कि कैसे वो पुश और पुल की एनर्जी चल रही है। एंड उस चीज़ को मैं थोड़ा सा एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि कोई भी यहाँ पे जो ट्विन फ्लेम है, जो रियल ट्विन फ्लेम है, वो हमेशा परमानेंट यूनियन में ही रहे। यही मेरा मोटिव है इसको बनाने का। और कभी भी वो किसी डिस्ट्रैक्शन की तरफ ना जाए। और जिनका यूनियन होने वाला है तो उनको तो बहुत ही हेल्प कर ले, मतलब उस कंसेप्ट के अंदर अपने आप को ढाल ले किसी भी तरीके से। सो थैंक यू यूनिवर्स, और थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मतलब मेरे पास कुछ वर्ड्स ख़त्म हो जाते हैं आपको थैंक यू बोलते बोलते ही, मैं अपने प्यार को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाती हूँ। सो लव यू मैम। और सो इसको मैं जैसे स्टार्ट कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, मैग्नेट बनने के लिए हमें सोल कंसेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। हमें पता है कि जो पुल है वो क्या क्रिएट करेगा, अट्रैक्शन क्रिएट करेगा। एंड पुश है वो रिपल्शन क्रिएट करेगा। और हमें ये भी पता है कि जो एनर्जी है वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जाती है। एंड इसी चीज़ को पहले मैं अर्थ के मैग्नेट के थ्रू समझा देती हूँ, और उसके बाद फिर हम अपने कंसेप्ट में आएंगे। सो जैसे हमें पता है कि अर्थ के 2 पोल्स हैं, दैट इज़ नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल को एन से डिनोट किया और साउथ पोल को एस से मैंने यहाँ पे डिनोट किया है। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन कैसे होती है, जैसे कि हमारे अर्थ की, जैसे हम मानते हैं कि 2 मैग्नेट्स हैं। ठीक है, ये मैग्नेट एक है जहाँ पे हमारा ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, एक और मैग्नेट है जहाँ पे ये साउथ और नॉर्थ है। और अट्रैक्शन तब क्रिएट होती है जब ये नॉर्थ से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कह लो या एनर्जी कह लो, आप सिंपल वे में अगर इसको समझना चाहते हो,
ये नॉर्थ से कहाँ जाती है, साउथ की तरफ जाती है। ऐसे ही देखो, ये नॉर्थ से इधर साउथ की तरफ जा रही है, ये नॉर्थ से इधर साउथ की तरफ जा रही है, यहाँ से भी इधर ये इस तरफ आ रही है, नीचे से भी ऐसे जा रही है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे भी अट्रैक्शन क्रिएट होता है। यहाँ पे तो ये ऐसे मूव कर ही रहे हैं आपस में, ठीक है। सो इस तरीके से ये क्रिएट होता है। सो एनर्जी यहाँ पे हमारे कैसे फ्लो करेगी, टूवर्ड्स साउथ, मीन्स नॉर्थ से साउथ की तरफ। और रिपल्शन के केस में क्या होता है, जो एनर्जी है, एनर्जी हमें पता है कि वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी, बट रिपल्शन के केस में यहाँ पे जो मैग्नेट है, यहाँ पे मैग्नेट का जो पोल था, नॉर्थ के सामने क्या था, साउथ था। और इस केस में अगर दो मैग्नेट्स के पोल्स आपस में आमने सामने सेम आ जाएं तो रिपल्शन क्रिएट होगा। अगर पोल्स ऑपोजिट होंगे तो अट्रैक्शन क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये आपका ये वाला कंसेप्ट है अर्थ के अकॉर्डिंग। अब अगर हम इसको सोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम इसको समझें तो देखो, सोल कंसेप्ट को मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया कि ये हमारा इनर वर्ल्ड है। इनर वर्ल्ड में हम अपने गॉड या लाइट के साथ कनेक्ट होते हैं, और माइंड कंसेप्ट में हम आउटर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होते हैं। तो सोल कंसेप्ट में क्या होता है, जैसे सपोज करो यहाँ पे मैंने ये 3 मैग्नेट्स लिए हैं, ठीक है। ये जो मैग्नेट है, दिस मैग्नेट डिनोट्स द गॉड की लाइट, ठीक है। ये जो मैग्नेट है ये डीएफ की सोल के मैग्नेट है, सोल कंसेप्ट में। और जो सोल की जो मैग्नेट होगी वो टूवर्ड्स लाइट, मीन्स वो लाइट कहाँ से लेगी, गॉड से लेगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको इस तरफ ऐसे पॉइंट आउट किया है कि जब डीएफ अपना इनर वर्क करती है, अपने सोल कंसेप्ट में आती है, तो वो लाइट कहाँ से लेती है, यूनिवर्स से, गॉड से लेती है। एंड इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है। नाउ जब डीएफ की सोल अट्रैक्शन क्रिएट कर लेती है फ्रॉम डिवाइन, ठीक है, जब वो अपने सोल कंसेप्ट को समझ लेती है, अपने अंदर गॉड के साथ पूरी अलाइनमेंट कर लेती है, तब क्या होता है, जो डीएम की सोल है उनकी जो मैग्नेट है वो भी इसी पोजीशन में होगी, दैट इज साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ मीन्स इस तरीके से ही होगी, ठीक है। अब ये जो डीएफ है, अब इसने यहाँ से लाइट ले ली। अब डीएम क्या करते हैं, दे क्रेव फॉर द एनर्जी ऑफ डीएफ। जब ये पूरा अपना वर्कआउट कर लेती है तो डीएम अपने डीएफ की एनर्जी के लिए क्रेव करते हैं, यहाँ पे अट्रैक्शन क्रिएट होता है। अब ये एनर्जी लेने के लिए यहाँ पे आते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द मेन वर्क जो सोल कंसेप्ट के ऊपर काम करता है, जिसके कारण अट्रैक्शन क्रिएट होता है। माइंड कंसेप्ट में क्या होता है, गॉड की मैग्नेट उसी पोजीशन पे है, बट जो डीएफ की मैग्नेट है वो टर्न हो गई है। इन द सेंस, ये जो डीएफ की जो सोल थी उसमें जो मैग्नेट थी वो वैसे ही रखी है जैसे गॉड की मैग्नेट थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो डीएफ है, जब उसका माइंड मैनिपुलेट हुआ, उसके अंदर जब ईगो आया, फियर आया, एक्सपेक्टेशंस आई, तो ये मैग्नेट की पोजीशनिंग पोल्स की चेंज हो गई, मीन्स मैग्नेट ने अपना रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब ये जो रिवर्स क्रिएट हुआ, अब यहाँ से क्या था, अब आप अगर इसमें देखोगे तो यहाँ पे तो सारी एनर्जी वापस ऐसे जा रही थी, मीन्स गॉड की एनर्जी तो गॉड ही के पास है, ठीक है। यहाँ पे इसको मिल नहीं रही, मीन्स गॉड की एनर्जी गॉड ही के पास है, यहाँ पे जा नहीं रही, क्योंकि नॉर्थ से साउथ की तरफ ही फ्लो हो रही है एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका माइंड, जब डीएफ का माइंड ही गॉड के साथ अलाइन नहीं हुआ, उसको यहाँ पे एनर्जी ही नहीं मिल रही, यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया, रिपल्शन क्रिएट हुई, तो ऑटोमेटिकली सेम थिंग हैपन्स ओवर हेयर विद द डीएम, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो माइंड की मैनिपुलेशन हुई, ये किसका इम्पैक्ट था, डार्क एंटिटीज़ का, ठीक है। यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे डार्क है, तो डीएफ की जब सोल अलाइन होना बंद हो जाए, वो अपने माइंड कंसेप्ट में आ जाए, तो डीएम का माइंड ऑटोमेटिकली वैसे ही
रिपेल करेगा, वो आउटर वर्ल्ड में जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ और आप देख सकते हो कि जो सोल कंसेप्ट है वो अट्रैक्शन क्रिएट करता है, अट्रैक्शन से पुल होता है, ठीक है। अब एक पर्सन सपोज करो अगर डिमांड कर रहा है कि उसको लव चाहिए, ठीक है, जब अट्रैक्शन होगा तो सामने से भी लव मिलेगा, ठीक है। तो बैलेंस अपने आप क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। और माइंड कंसेप्ट में क्या होता है, रिपल्शन होगा, रिपल्शन से क्या हो रहा है, पुश हो रहा है। एक पर्सन अगर डिमांड कर रहा है, दूसरा पर्सन अगर नहीं दे रहा वो लव, तो उससे क्या क्रिएट हो रहा है, अनबैलेंस क्रिएट हो रहा है दोनों की एनर्जीज में। सो दिस इज़ द कंसेप्ट जो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती थी।